हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का टॉपिक सारा कवर धीरे धीरे हो रहा है। जैसा कि हमने 2 टॉपिक सेमेस्टर 2 का अपलोड कर दिया है। एगो पहला टॉपिक मैंने किया पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियाँ, दूसरा किया थे कनिष्क की उपलब्धियाँ। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, यानी कि जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है। सत्र कितना है? तो 22-26 जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका लिए तो खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स का इम्पोर्टेंट लगभग 13 से 14 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। बस इसी से आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सेमेस्टर 2 लगभग 13 से 14 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 90% चांस रहेगा आने का, 90%। ठीक है, तो सारा हम कवर करवाते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। हम ये टॉपिक भी हम चर्चा करेंगे और हम बता भी देंगे कि कहाँ से आने वाला है। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियाँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियाँ का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MBBI है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग कौन था, इसकी उपलब्धियाँ का चर्चा करें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कनिष्क कौन था, इसकी उपलब्धियाँ का चर्चा करें। ठीक है, कनिष्क की उपलब्धियाँ का वर्णन करें, चर्चा करें, टिप्पणी करें, कुछ भी आ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तरकालीन साहित्य एवं कला का वर्णन करें। देखिए, मौर्य सेमेस्टर 1 में कहाँ तक था? मौर्य तक था। अब सेमेस्टर 2 में मौर्य से मौर्योत्तर काल से स्टार्ट होगा। अब पूरा प्राचीन भारत खत्म करना है, मतलब खत्म होगा, इसमें पूरा टॉपिक है सेमेस्टर 2 का, हर्षवर्धन तक। तो मौर्योत्तर काल में साहित्य एवं कला का वर्णन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन आ सकता है। चौथा में है कि सातवाहन वंश का प्रशासन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवाहन का प्रशासन के बारे में आपको टिप्पणी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि सातवाहन वंश का प्रशासन के बारे में वर्णन करे, टिप्पणी करे, चर्चा करे। देखिए अगला, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या? पांचवा क्वेश्चन है संगम युग के दौरान समाज का वर्णन करें। ठीक है, संगम युग के दौरान समाज कैसा था, कितने भागों में विभाजित था। ठीक है, और उसके समाज का पूरा डिटेल्स में आपको वर्णन कर रहा है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है ये। देखिए चौथा, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त की यानी कि विक्रमादित्य की उपलब्धियां का वर्णन करें। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रमादित्य कौन था। ठीक है, और इसके उपलब्धियां क्या था, कौन कौन सा विजय अभियान किया था, ये सब क्वेश्चन, इसकी संस्कृति उपलब्धियां क्या है, ये सब आपको इसमें लिख देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त काल का केंद्र प्रशासन का वर्णन करें। ये टॉपिक हम कवर करवा दिए हैं। आप देखिए, जो जो टॉपिक हम मतलब कि सारा हम कवर करवाएंगे, जितना भी क्वेश्चन लिख मतलब कि इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम सारा कवर करवाएंगे। 2 कवर हो चुका है, गुप्त काल का केंद्र प्रशासन का वर्णन हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि राजा की भूमिका क्या था, मंत्री परिषद की भूमिका क्या था, मंत्री कौन पद में क्या करता था, कि उसका क्या भूमिका था, उसको हम बता दिए हैं। तो गुप्त काल का केंद्र प्रशासन का वर्णन करना आ सकता है। 8वां नंबर क्या है कि संगम साहित्य का प्रमुख विशेषता क्या क्या है, ये भी आ सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगम युग में आपको पढ़ना क्या है, तो चेर चोल पांडे पढ़ना है, ये तीनों राजा के बारे में पढ़ना है, इसके राजनीति उपलब्धियां क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का उदय के क्या क्या कारण था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है घुरा के बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कौन कौन सा परिस्थिति था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 10वां नंबर देखिए क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन है हर्ष हर्ष का प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या क्या था, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्ष का साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। ठीक है, हम क्वेश्चन भूल चुके थे इसमें, मतलब कि हम इसी में हमको ऐड करना था कि हर्ष के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें, टिप्पणी करें। ठीक है, उसका विशेषता क्या था प्रशासन का। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति क्या थी। ठीक है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। देखिए राजनीतिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्थिक स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तीनों कर लीजिए, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। ठीक है, 12 नंबर क्या है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन करें। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन करें। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन के महायान ब्रजयान के बीच मुख्य क्या क्या अंतर है। जो बौद्ध धर्म जो टूटा था महायान बौद्ध ब्रजयान में, उनके बीच क्या क्या अंतर है, कौन कौन से विशेषता है महायान में, ब्रजयान में कौन कौन सा विशेषता भिन्न है, समानता है, कौन कौन सा असमानता है। ठीक है, ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि पुष्पन सुंद का पिता का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, ये कहाँ पे कब कितना साल में विजय किया। अब वो कुछ सकते हैं कनिष्क कौन था, कनिष्क के पिताजी के नाम क्या था, ये कब राजगद्दी में आया। ठीक, कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे।
सातवाहन वंश के आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सातवाहन वंश के निम्नलिखित में से कौन प्रतापी शासक है।